हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पेंशन पोर्टल के बारे में। जैसा कि अभी सभी लोगों को मालूम है कि दिसंबर तक की पेंशन अभी कुछ समय पहले ही फरवरी मंथ में भेजा गया था, लेकिन अभी जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि अभी जनवरी और फरवरी मार्च की पेंशन, अभी क्वार्टर 4 की पेंशन आना अभी बाकी था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी पेंशन भेज दी गई है। आप बात करेंगे किन किन लोगों को पेंशन भेज दी गई, उससे पहले आपको बताएंगे कि लिस्ट में कैसे अपना नाम देख सकते हैं और कब तक की पेंशन आपको मिली उस लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपनी पेंशन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन को सिलेक्ट कर लिया है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसका थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे पेंशन सूची 2022-23 लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 कॉलम देखने को मिलेंगे। वृद्धावस्था पेंशन ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड वार सारांश लिखा हुआ है, और दूसरा है वृद्धावस्था पेंशन शहरी क्षेत्र नगर निकाय वार्ड सारांश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो अगर आपको नगरीय क्षेत्र में आता है तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपके सामने आपके ब्लॉक की जितनी भी ग्राम पंचायत हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको करना है क्या, अपने गाँव की ग्राम पंचायत जो भी होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपके जो भी ग्राम पंचायत में गांव हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आपका गांव हो यहाँ पे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की पेंशन की सूची यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ देखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे 3 क्वार्टर की पेंशन आ चुकी है और चौथे क्वार्टर की पेंशन अभी यहाँ पर बाकी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 35 और यहाँ पे 41 लिखा हुआ, और कुछ नए आवेदन थे जिनकी पेंशन यहाँ पे बढ़ाई गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पे 41 लिखा हुआ है। अभी क्वार्टर 4 में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा पेज आ जाता है। लेकिन अब आपको बताएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना क्या है। तो यहाँ पे हम हिंदुस्तान की वेबसाइट पर आ जाते हैं, जो हमारा हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है उसकी वेबसाइट पर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 68,098 बुजुर्गों के खाते में पहुँची पेंशन 20.43 करोड़ पेंशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना क्या है कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ रंगों के त्यौहार से ठीक पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन की तिमाही किस्त खातों में पहुँचाने के बाद बुजुर्गों में खुशी दिखाई दे रही है, जिससे अब बुजुर्ग खूब रंग व गुलाल उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। विभागीय प्रयासों से 68,098 बुजुर्गों के खाते में करीब 20.43 करोड़ की धनराशि पहुँच चुकी है, जिससे बुजुर्गों को मिले तोहफे से बुजुर्गों की होली का रंग भी चटक हो चुका है। अब यहाँ पे आगे दिया गया है 8,969 बढ़ी लाभार्थियों की संख्या। यहाँ पे अब जो भी नए आवेदन थे उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। तो वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित होने वाले कुल 59,132 बुजुर्गों के सापेक्ष इस बार की तिमाही किस्त के नए आवेदकों सहित केवाईसी कराने वाले 8,969 बुजुर्गों की पेंशन भी उनके खाते में पहुंचाकर समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें लाभान्वित कराया गया है। जबकि केवाईसी के दौरान करीब 3,000 बुजुर्गों, दिव्यांग एवं अपात्र की संख्या कम होने के कारण उनकी पेंशन नहीं भेजी गई थी। अब यहाँ पे आगे दिया गया है कि 7,070 ग्रामीण व 228 शहरी बुजुर्ग हुए लाभान्वित। अब तक वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित होने वाले बुजुर्गों के सापेक्ष इस बार ग्रामीण क्षेत्र में 7,070 तथा शहरी क्षेत्र में 228 नए बुजुर्गों को लाभान्वित कराया गया है, जिससे उनके होली के रंगों को अधिक रंगीन हो चुकी है। पेंशन आने के बाद बुजुर्गों ने खुशी का इजहार करते हुए होली के पहले दिया गया तोहफा बताया, जिससे वह परिवार के साथ जमकर रंग गुलाल उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार यादव कहते हैं कि जो नए आवेदन किए गए थे उनकी जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में उनके खाते में भी पेंशन पहुंचाई जाएगी। वहीं आने वाले नए आवेदकों की जांच प्रक्रिया भी जल्द पूरी कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे उन्हें भी लाभान्वित किया जा सके। तो यहाँ पे अब दूसरे पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि होली से पहले लाभार्थियों के खाते में पहुंची पेंशन। होली से पहले शासन ने जिले के सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंचाई गई है। शासन ने पेंशन भेजने की रिपोर्ट पूरी यहाँ पे दे दी है। होली से पहले शासन ने जिले के सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंच गई है। शासन ने पेंशन भेजने की पूरी रिपोर्ट अफसरों को भेज दी है। जिले में 1,23,000 से अधिक पेंशनों
के लाभार्थी हैं। विधवा पेंशन भी इसी माह में लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगी। और शासन द्वारा निराश्रित लोगों को पेंशन दी जाती है, जिसमें दिव्यांग, वृद्धावस्था, निराश्रित एवं दिव्यांगों को प्रत्येक माह 1,000 रुपये दिए जाते हैं। 3 माह में लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वीके तिवारी ने बताया कि होली से पहले शासन ने निराश्रितों की पेंशन जारी कर दी है। जिले के सभी पेंशनों को यहाँ पे अब रुपए में दिया गया है और पेंशन आई है। उन्होंने बताया है कि इनमें जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी थी उनकी भी आ गई है। डीपीओ जेपी यादव ने बताया कि प्रोबेशन विभाग में करीब 70,000 विधवा महिलाएं पंजीकृत हैं, तो इनकी पेंशन भी मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे निराश्रित महिला की दिया गया है और यहाँ पे जितने भी लाभार्थी हैं उनकी संख्या दी गई है और यहाँ पे रुपए दिए गए हैं कि इतने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अभी कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट में ये पेंशन भेजी गई है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में लगातार भेजी जा रही है, तो 2-4-10 दिन में सबकी पेंशन आ जाएगी। जैसा कि इसमें भी बताया गया, मार्च लास्ट तक सभी डिस्ट्रिक्ट में पेंशन भेज दी जाएगी और सभी प्रकार की पेंशन भेज दी जाएगी, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो। अगर आपके घर में किसी की भी पेंशन आ चुकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी पेंशन आई है, और यहाँ पे ये बताएं कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर दें ताकि हमको भी जानकारी मिल पाए कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पेंशन आ चुकी है, जिससे मैं लोगों को बता पाऊँ और उनको इसके बारे में फ़ायदा मिल पाए। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँ। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।